Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश जमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, कक्षा 10 के विज्ञान को। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अपना जो डिस्कशन है उसको रखते हैं कंटिन्यू। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आगे की बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो डिस्कशन था वो यहाँ पर आकर फाइनल हुआ था पिछली क्लास में, और आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने करने के लिए। क्या आप सबने किया होमवर्क? आई होप आप सबने किया होगा ये होमवर्क, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो मैं एक बार यहाँ पर इसको करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या होमवर्क दिया था आपको कि आप एल्केन, एल्किन व एल्काइन के 5-5 उदाहरण व बंध दर्शाएंगे, ठीक है। ये था आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन से। सबसे पहले एल्केन। एल्केन, तो एल्केन के कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे थे। नंबर 1, एल्केन का सूत्र कैसे लिखते हैं? CH4 हो गया, C2H6 हो जाएगा। क्या बोला था? CnH2n+2, तो 2 दूनी 4 और 2 6। अगर C3 लूंगा तो 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला बनाना है इसका। और अगर 4 कार्बन लूंगा तो 4 दूनी 8 और 2 10, डबल करके उसमें 2 ऐड कर देना है, ठीक हो गया। चलिए इनकी बॉन्डिंग दर्शाते हैं। तो एक कार्बन हो गया, उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, के चारों तरफ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। देन नीचे वाले में 2 कार्बन है, 2 कार्बन 1 2 और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। देन उसके बाद सबसे लास्ट वाले में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, सॉरी 3 हाइड्रोजन इधर, और बीच वाले कार्बन के पास, बीच वाले का जो लास्ट में कार्बन होगा ना, मोस्टली उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। इसके पास 2। और यहां पर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन सबसे साइड वालों के पास 3-3 हाइड्रोजन, बीच वालों में 2 इसके पास और 2 इसके पास, ठीक हो गया। तो ये हो गया C4H2। एल्केन का हो गया पूरा, एल्केन का हो गया। इसी टाइप से बनाया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट एल्किन का बनाते हैं आप। चलिए नोट डाउन, आपने कुछ बच्चों ने कर लिया होगा होमवर्क, ठीक है। तो नोट डाउन करने के लिए, जिसको समझ में नहीं आया बस समझ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन में देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्कीन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? CH, देखो सिंगल कार्बन में मैंने बताया था, सिंगल कार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को नहीं डील करेंगे। C2, तो CnH2n, एल्कीन में से डबल कर देना है। 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, ठीक है। और C5 में क्या होगा? C5H10, C5H10। चलिए इनका फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C2H4, ठीक है, बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे C3H6, ठीक है। C3H6, सॉरी एक H यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड और एक H यहाँ पर ला दीजिए, ठीक हो गया। समझ रहे हो? इस टाइप से डबल बॉन्ड होना चाहिए एल्कीन में। तो डबल बॉन्ड होगा ही, एक कार्बन आपको कम दिखेगा, ठीक हो गया। किसी एक पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब इसके साथ जुड़ेंगे सिर्फ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ जुड़ेगा सिर्फ 1, इसके साथ 2 जुड़ेंगे और इसके साथ जुड़ेंगे 3, ठीक हो गया। तो गिन सकते हो आप, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल के आएंगे। और यहाँ पर सेम यहाँ पर करो, 5 कार्बन लगाओ,
किसी एक पे डबल बॉन्ड लगाओ, जिस पे डबल बॉन्ड लगाया उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बीच वाले पर 1, फिर इन पर 2 2 और लास्ट वाले पर 3। ठीक हो गया? तो ठीक हो गया। इस टाइप से एल्कीन के फॉर्मूलाज आपको लिखने। अब एल्काइन पर आते हैं। एल्काइन में क्या होगा? CnH2n-2। फॉर्मूला याद है ना? देखो फॉर्मूला याद करा देता हूँ एक बार। देखो ये रहा, एल्केन में CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो ऊपर वाले दोनों हमने कर लिए, CnH2n-2 अब हम कर रहे हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो C2 से करेंगे साथ, ठीक है? C2H 2 2 जा 4 -2, 2 बचेगा। C3H 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4। C4H 4 2 जा 8, 8 में से 2 गए 6। और C5 5 2 जा 10, 10 में से 2 गए 8। समझ रहे हो? अब चलिए इनका बॉन्डिंग शो करते हैं। तो कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है? बचे 2 हाइड्रोजन, ऐसे लगा दो। कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो इधर 1 हाइड्रोजन आएगा, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, इस पे आएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है? कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, ठीक है? इस पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा, इस पे एक भी नहीं आएगा, इस पर 2 आएंगे और इस पर 3 आएंगे। संयोजकता पूरी करनी है हमको, बस कार्बन की संयोजकता कितनी करनी है? 4 पूरी कर देनी है। ठीक है? चलो, और यहाँ पर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इस पर 1 जुड़ेगा, इस पर एक भी नहीं जुड़ेगा, इस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। नाम भी लिख लेते हैं इनका, नाम तो लिखा नहीं हमने, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप। ये है एथ है ना, एथाइन, ये प्रोपाइन, 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोप। एल्काइन है तो प्रोपाइन हो जाएगा। ये ब्यूटाइन, ये पेंटाइन। ठीक हो गया? तो इस टाइप से आप इनको याद रखें। आई होप यहाँ तक सारी बातें कवर अप हो गई होंगी, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम एक नए पॉइंट के ऊपर, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप में देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। कभी ये जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन के हमने बताया क्या क्या 2 गुण हैं इसका। एक तो श्रृंखलन का गुण है, श्रृंखलन का गुण है, और एक इसकी चतुसंयोजकता का गुण है। ये 2 गुण जो है, इनके आधार पर कार्बन जो है लंबी लंबी श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं उनका निर्माण कर लेता है। अब कार्बन जो है ये जो है बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है, फ्रेंडली, इसको दोस्त बनाने का शौक होता है ना? इसको दोस्ती करने का शौक होता है। तो ये क्या करता है? ये अपने दोस्त हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हेलोजन में, हेलोजन होता है एक ग्रुप, आवर्त सारणी में एक ग्रुप है हेलोजन, जिसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको, ठीक है? इन सभी को जो है कार्बन जो है अपना दोस्त बना लेता है। ठीक है? सल्फर भी हो गया। तो काफी ज्यादा इसका फ्रेंडली नेचर होता है, उस वजह से काफी सारे परमाणुओं के साथ ये अपनी बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है? अब कार्बन में क्या होता है? कार्बन में ये जो परमाणु आते हैं, ये जो परमाणु आते हैं, हमने देखा कार्बन जैसे सपोज मीथेन है। अब इस कार्बन में इसको किसी दोस्त के साथ बॉन्ड करना है, ठीक है?
सपोज क्लोरीन चाहिए इसको अपने साथ, क्लोरीन के साथ दोस्ती करनी है, तो क्लोरीन किसकी जगह पे आएगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि कार्बन में हमको अगर कोई परमाणु, इनमें से किसी परमाणु ने आना है, उसके साथ कार्बन को बॉन्ड बनाना है, उसके लिए क्या होगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेगा। तो जो परमाणु हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेते हैं कार्बन यौगिक में, उनको हम विषम परमाणु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, विषम परमाणु। ठीक है, याद रहेगा। तो पहली चीज हमको क्या याद रखनी है, विषम परमाणु। चलिए लिखते हैं, विषम परमाणु में लिखिए कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ठीक हो गया, ध्यान रहेगी ये बात विषम परमाणु की। ठीक है, क्या बोला, कार्बन में हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे जो तत्व आएगा। तो नेक्स्ट चीज ये है कि ये जो विषम परमाणु हैं, ये समूहों में भी उपस्थित होते हैं, ग्रुप्स में भी उपस्थित होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। जिनको हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह अगर किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ जाता है, तो वो उस यौगिक को कुछ नए गुण प्रदान देता है और कुछ विशिष्ट गुण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये गुण किसी कार्बनिक यौगिक में सिर्फ किसके कारण आते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कारण, यानी प्रकार्यात्मक समूह के कारण। ठीक है, तो हमारे पास कुछ प्रकार्यात्मक समूह हैं। प्रकार्यात्मक समूह के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं पहले। ऐसे तत्वों के समूह जो यौगिक में जुड़ने पर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, प्रकार्यात्मक, इसको ब्रैकेट में लिख देना आप, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो अब हम कुछ प्रकारात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस कौन कौन से तत्व उसमें शामिल हैं। ठीक है, अब हम उस चीज को पढ़ेंगे।
तो आइए एक टेबल बनाइए फिर से, ठीक है, और टेबल की फॉर्म में इसको हम लोग याद करते हैं। तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले इधर लिखिए विषम परमाणु कौन सा हो सकता है। विषम परमाणु, फिर लिखना यौगिकों का प्रकार। प्रकार्यात्मक समूह, का फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर 1, अगर विषम परमाणु जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन हुआ, जो हैलोजन ग्रुप मैंने बताया था, अगर ये हुआ, ठीक है, तो हम उसमें बोलते हैं जो यौगिकों का प्रकार है, या तो विषम परमाणु क्लोरीन ब्रोमीन होगा, या तो फिर ऑक्सीजन होगा, या तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन वाले जो यौगिक होंगे उनको हम हैलो नाम से बोलेंगे। हैलो, हैलो मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे, इस प्रकार से हैलो के फॉर्म में उसको बोलेंगे हम, ठीक है, हैलो की फॉर्म में हम उसको बोलेंगे। और उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एल्केन, उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एल्केन, तो हेलो एल्केन हो जाएगा उनका नाम, क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है। इसको ढंग से लिखते हैं, कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे। उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, पूरा नाम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन कैसे बोलेंगे, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो एल्केन, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो एल्केन, आदि, ठीक है, समझ गए। क्लोरीन है तो क्लोरो एल्केन, ब्रोमीन है तो ब्रोमो एल्केन, इसको नीचे लिख लेंगे अभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु को इसमें प्रतिस्थापित कौन करेगा, हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड लगा रखा है, माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे, अभी जैसे दिखाया था ना। प्रतिस्थापित ये करेंगे, जैसे सपोज ये है, अब इसका नाम बताइए मुझे, इसका नाम बताइए, क्या है इस यौगिक का नाम, कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C2H6, है ना, इथेन, इसका नाम क्या है, इथेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे एकल आबंध है, मतलब एल्केन होगा, 2 कार्बन है तो इथेन है, ठीक है, समझ गए। अभी एक हाइड्रोजन हट जाता है ऐसे करके, ठीक है, और इसकी जगह पे ये Cl जुड़ जाता है, जो माइनस लग रहा है ना आपको, वो ऐसा बॉन्ड है उसके आगे का, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोला मैंने, हेलो एल्केन पढ़ेंगे, हेलो एल्केन, हेलो की जगह यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो, और एल्केन कौन सा, ये इथेन, तो क्लोरो इथेन हो जाएगा इसका नाम, समझ में आई बात। इस टाइप से हम इसको पढ़ते हैं या फिर मैच करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन प्रतिस्थापित करें उसके लिए भी हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को देख लेते हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हैं नंबर 1 एल्कोहल,
नंबर 2 एल्डिहाइड, नंबर 3 कीटोन, एंड नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे डिनोट, कैसे क्या उसका संरचना होता है, ऐसे OH, इसका फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का होगा CHO, और इसकी संरचना देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार से होगा। C होता है, C के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए चाहिए, ठीक है, चाहे वो 2 बॉन्ड एक साथ हो, चाहे उसके दोनों तरफ परमाणु हो, ठीक है। कीटोन भी CO होता है, कीटोन होता है CO, और कीटोन के दोनों तरफ बॉन्ड रहता है, मतलब ये कार्बन हो गया, इसके दोनों तरफ बॉन्ड, और यहाँ पर O होता है। पहचानने आने चाहिए आपको ये, ठीक है। और लास्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, C के साथ OH भी होता है और डबल बॉन्ड O भी होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह के संबंधित जो जानकारी है वो। आई थिंक ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा होगा आपको, तो इसको इसके सामने सामने लिख ले रहा हूं। नंबर 1 पर इस टेबल को याद रखेंगे, नंबर 1 पर एल्कोहल, नंबर 2 पर एल्डिहाइड। इसको ना आप लोग बिल्कुल क्लियर दिमाग में करके चलना, क्योंकि अभी हम इस पर ना नामकरण सीखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सॉरी, नेक्स्ट है थर्ड कीटोन, और फोर्थ है कार्बोक्सिलिक। तो ये है हमारी टेबल, और इस टेबल को आप इसी फॉर्म में बना करके याद कीजिए, इस टेबल को आप इसी फॉर्म में बना करके याद कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जा करके जो नामकरण है वो देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है समजातीय श्रेणी, इसके बाद एक और पॉइंट आता है समजातीय श्रेणी, जिसे हम सजातीय श्रेणी भी कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज क्या होगी, जब हम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं, जब हम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल के थ्रू इसको समझो, जैसे ये है मीथेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन, और ये है पेंटेन, ठीक है। अब इसमें एक हाइड्रोजन निकाल करके इसमें मैं कोई प्रकार्यात्मक समूह जोड़ रहा हूँ, सपोज मैं इसमें ये अल्कोहल वाला ग्रुप जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक हाइड्रोजन निकालना होगा, फिर ये जुड़ जाएगा। चलो एक हाइड्रोजन इसमें से निकालते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 और फिर OH, ये बन जाएगा C2H5OH, ये बन जाएगा C3H7OH, और ये बन जाएगा C4H9OH, और ये बन जाएगा C5H11OH।
सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आज बताएगी वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा और घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।